चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस चल रहा था, एक पार्ट आपको मिल चुका था, उस पार्ट की स्टोरेज फुल थी मेमोरी में, 45-46 मिनट की थी तो वही बन पाया था। पार्ट 2 देखिए, रेस दौड़ भाग 2, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर देखिए भैया, क्या है, बड़ा ही दुलारा क्वेश्चन है। इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। He gives a start of 10 meter to B and still defeat him by 10 second. Find speed of B. 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल ज्ञात करें। तो बी की चाल ज्ञात करें। बताइए भाई। आता है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर तरीके से मेरे से पढ़ रहे हो। 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल, अब रेस बताओ कितने मीटर की है भैया, 100 मीटर की। स्पीड दे रखी ए की कितनी, ए की स्पीड दे रखी 9 किलोमीटर पर घंटा। ये मीटर में, मीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ तो कितनी सेकंड, मीटर पर सेकंड, यही होगा। इसने क्या बोला है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। ये ए की बात चल रही थी भैया, किसकी बात चल रही थी। अगर मैं बी की बात चलूँ यहाँ पे मैं बी की बात करूँ इसके 9 के नीचे, तो बी को 10 मीटर की बढ़ा देता है तो बी कितना चला होगा, यानी बी 10 मीटर आगे से चला होगा, यानी 90 मीटर चला होगा। क्लियर है। और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। कितने सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से। टाइम की बात करूं तो ए ने कितनी सेकंड ली होंगी, तो बी ने कितना टाइम लिया होगा भैया, 10 सेकंड से हार रहा है तो। और पूछा है किसकी चाल है, तो बी की चाल याद करो। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आना चाहिए। ये दे रखी है भैया डिस्टेंस 100 मीटर की दौड़, ये दे रखी स्पीड, तो टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 सेकंड। अगर भैया इसने 40 सेकंड लिए, इसने 10 ज़्यादा लिए होंगे, तो 40 और 10 कितनी सेकंड लिए होंगे। अगर इसने 50 सेकंड लिए है, टाइमिंग अगर 50 सेकंड है, डिस्टेंस 90 है, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 90/50 का मतलब 9/5 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 9/5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हो, तो इसको क्या कह सकते हो। पर रेस ही तो है भैया, दौड़ना ही तो है, घर में दौड़ते हो, दौड़ो क्वेश्चनों में भी, दौड़ाओ क्वेश्चनों को भी। क्यों लल्ला, सही कह रहा हूँ, हाँ भैया सही कह रहे हो है, मिटा दूँ, चल तू कह रहे हो तो मिटा देते हैं लल्ला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया, बड़ा ही दासू फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ए कैन फिनिश ए रेस इन 3 मिनट 10 सेकेंड while B can finish the same race in 3 minute 20 second. By what distance A will defeat B in a race of 1000 मीटर। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ चेक कर लिया अगर उसको साथ साथ,
पढ़ लिया करो तो पता चलेगा, एक आध लैंग्वेज में दिक्कत ना हो। ए कैन फिनिश ए रेस इन 3 मिनट 10 सेकेंड while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds. By what distance A will defeat B in a race of 1000 मीटर। A और B किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म करते हैं, तो उस 1000 मीटर की दौड़ में A ने B को कितने मीटर से हराया। तो 1000 मीटर की दौड़ में A ने B को कितने मीटर से हराया, बता दो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे एसएससी के आए हुए क्वेश्चन लिए भैया, मैंने घर तैयार नहीं किया कोई भी क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के चैप्टर के ज़्यादा पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ बेसिक बातें अपनी होती, बाकी सब एग्जाम की उठा के पढ़ा रहा हूँ। अब बाकी ऐप पे पैसा दे के पढ़ रहे हो और या फ्री पढ़ रहे हो, इसलिए इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। शिक्षा का राजनीतिकरण हो रखा है बहुत बड़ा मार्केट में, और बच्चे उस राजनीति में फंस रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होना है, आपको ऊपर ऊपर लेवल के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, आप फंस रहे हो उस चीज़ में जाके। सारी चीज़ पढ़ के चल बेटा, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की, तो बात सिलेक्शन होगा। और उसके लिए बैठा है ना गौरव बंसल, उसको याद कर। आया दोस्त? अरे देखो, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकंड, भैया 3 मिनट 10 सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, 3 मिनट में सेकंड होंगी, अरे 3 मिनट में सेकंड होंगी 180 और 10 सेकंड और, तो इसने टाइम कितना लिया हुआ, इन्हें 190 सेकंड, और इसने 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड मतलब 180 और 20 200 सेकंड। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब 3 गुणा 60 180 और 10 190, 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब 200 सेकंड। सेकंड से सेकंड 10 से, अगर टाइमिंग का रेशियो 19-20 है तो स्पीड के रेशियो की बात करूँ वो भी कितना होगा, स्पीड का 20-19, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, तो डिस्टेंस का भी कितना होगा 20-19। कितने किलोमीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है। और पूछा क्या है, ए बी को कितने मीटर से हराता है, यही पूछा है। ए ने बी को कितने मीटर से, ए अगर 20 चलता है तो बी कितना चलता है, तो कितने मीटर से हराता है। अगर 20 की वैल्यू 1000 है तो भैया 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 से काटना ज़रा, तो ए बी को 50 मीटर से हराता है। क्लियर है? बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन। इन ए 1 किलोमीटर रेस, क्वेश्चन मिला लिया करो, कई बार आगे पीछे भी हो जाते हैं, इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, एक आध डाटा इधर उधर तो गलत लिखोगे फिर आप। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए डिफीटेड बी बाय 25 सेकेंड, एंड इन 1 किलोमीटर रेस ए डिफीटेड सी बाय 275 मीटर। When B and C run the same distance, B defeated C by 30 seconds. How much time will Summit take in 1 kilometer race? 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को 25 सेकंड से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को 25 सेकंड से हराता है, तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 मीटर से हराता है, तथा इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितने समय में पूरी करेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ ए कितने समय में पूरी करेगा, बता दो भाई।
1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 मीटर से हराता है। इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड की हराता है, तो 1 किलोमीटर दौड़ ए कितने समय में पूरी करेगा? भाई बता दो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ रहा है? हाँ जी भाई, आ रहा है। वीडियो को रोका करो, पॉज किया करो, क्वेश्चन को ट्राई किया करो, जब मैं बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। सही कह रहा हूँ ना? अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा, इधर उधर पैसे दोगे, चैनलों पे ख़राब करोगे। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है। दौड़ कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर की है ना। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की दौड़ है भैया। ए बी को 25 सेकंड से हराता है, यही बोला है। अगर ए 30 सेकंड लेता है तो भैया ए और बी का रेशियो, बी ने कितना लिया होगा? टी प्लस 25 सेकेंड, यही बोला है। ए डिफीटेड बी बाई 25 सेकेंड एंड 1 किलोमीटर ए डिफीटेड सी बाई 275, और ए ने सी को 275 मीटर से हराया, यानी इसने 1000 मीटर चला होगा, तो सी कितना चला होगा भैया? 275 कम का मतलब 725 मीटर चला होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 25 से काटूँ 40 बार और 25 से काटा 29 बार, क्योंकि 11 बार कम हो जाएगा। अगर 40:29 का रेशियो डिस्टेंस का या स्पीड का, तो भैया टाइमिंग का रेशियो कितना होगा? 29:40 होगा। क्लियर है ये बात? फिर हमने आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सी को 275 मीटर से हराता है। इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। बी डिफीटेड सी बाई 30 सेकेंड। बी सी को 30 सेकेंड से हराता है। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ इस बात को। ए अगर टी सेकेंड लेता है तो भैया बी कितना ले रहा होगा? टी प्लस 25 सेकेंड। और बी सी को 30 सेकेंड से हराता है तो सी कितना ले रहा होगा? 25 प्लस 30। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 25 प्लस 30 कितने ले रहा होगा? 55 सेकेंड। और पूछा क्या है इसने? पूछा क्या है? एक पूरी किलोमीटर की दौड़ में कितना समय लेगा। देखो यहां पे ए और सी में कितने सेकंड का अंतर है? 55 सेकंड का। और यहां कितने यूनिट का अंतर है? अगर 11 की वैल्यू 55 सेकंड है तो एक की वैल्यू 5 सेकंड। तो एक ही बात चल रही है, तो 29 की वैल्यू 29 गुना 5 145 सेकंड होगा, या 2 मिनट 25 सेकंड ऑप्शन में होगा। कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? तो लिख लो ना फिर, क्लियर है तो। काहे हाँ हाँ कर रहे हो? बढ़े आगे। नौ नंबर देखो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए 1 किलोमीटर रेस
A beat B by 30 seconds and B beat C by 15 seconds. If A beat C by 180 meter, the time taken by A to run 1 kilometer is. 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराए तो 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा? तो 1 किलोमीटर की दौड़ ए कितने समय में पूरी करेगा? ये भी बेसिक सही क्वेश्चन है। बताओ, ट्राई करो क्वेश्चन को और फिर बताओ मुझे। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आया भाई? अल्लाह कितना? 205, बिल्कुल ठीक है। ए ने 1 किलोमीटर रेस, देखो इधर, ए बीट बाय बी 30 सेकेंड। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकेंड से हराता है। ए जो है बी को 30 सेकेंड से, अगर ए 30 सेकेंड लेता है तो बी कितना ले रहा होगा? टी प्लस 30 सेकेंड, यही ले रहा होगा। एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड, और बी सी को 15 सेकेंड से हराता है। तो भैया सी कितना ले रहा होगा? 30 प्लस 15, तभी तो ये 15 सेकेंड से हरा पाएगा। फिर क्या कह रहा है? इफ़ ए बीट सी बाय 180 मीटर, ए सी को 180 मीटर से हराए। ए सी को 180 मीटर से हराए। रेस कितने मीटर की थी? 1000 मीटर की। तो अगर ये 1000 मीटर चल रहा है तो ये 80 मीटर से हराए, कितना चलेगा? 80 180, 180 बोला तो 820 चलेगा। तो रेशियो कितना आएगा? 2 से काटा तो टाइमिंग का रेशियो कितना होगा? 50। कितना गैप है? और यहाँ कितना गैप है? 45 सेकेंड। अगर 9 यूनिट भैया 45 सेकेंड के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 5 सेकेंड की। और 41 यूनिट, 41 गुना 5 करेंगे तो 205 सेकेंड। तो पूछा इसने यही है। तो 1 किलोमीटर कितनी समय में पूरी करेगा? 205 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन है, 205 सेकेंड। चलो, कम से कम एक आध बच्चे के तो निकल रहे हैं, बाकी तो कूड़ा बैठे हैं अलाई को। बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कर रहे हो, अच्छे बच्चे हो। कई तो मिटा दें। देखो 10 नंबर, ए रन 1 2/3 टाइम्स, या 1 से 2/3 टाइम दिया होगा या 5/3 दिया होगा, बात एक ही है। ए रन 5/3 टाइम एज फास्ट एज बी। इफ ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 800 मीटर, हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी सो फार दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम। सो फार दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम। ए की चाल बी की चाल का 1 सही 2/3 बोल लो, चाहे 5/3 बोल लो। ए की चाल बी की चाल का 5/3 है। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? 5/3 लिखा है, तो 5/3 ले लो। ए की चाल बी की चाल का 5/3 है। यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, कितनी बढ़त देता है? 800 मीटर का। तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो यदि ए तथा बी समान समय पर पार करे? ए तथा बी समान समय पर पार करे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया भैया। बोला ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, तो स्पीड अगर 5-3 है, अरे भैया स्पीड अगर 5-3 है तो डिस्टेंस भी कितनी होगी? 5-3 होगा। फिर इसने बोला क्या है? यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर है? ए और बी समान समय पर पहुंचे। टाइम दे रखा है कांस्टेंट, समान समय पर। तो भैया देखो कितनी बढ़त ले रहा है ये? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू और 1 की 400 मीटर और 5 की 5 × 400 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर। क्लियर है भाई? वाह, इतने प्यारे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं। मिटा दें। कल अल्लाह मिटा दूं? देख ले, सल्लल्लाह कह रहा था, मिटा देते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 बिखरा पड़ा है बोर्ड के ऊपर। इन ए रेस Ruchi is ahead of Preeti by 350 meter. If ratio of speed of Preeti and Ruchi is 20:13, at what distance winning point should be located so that Preeti and Ruchi will reach there at the same time? एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। 350 मीटर की बढ़त देती है। यदि प्रीति तथा रुचि की चालों का अनुपात 20:13 हो तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार करें? प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार करें। एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। प्रीति तथा रुचि की चालों का अनुपात 20:13 है, तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित है कि प्रीति तथा रुचि समान समय पर उस दूरी को पार करे? कितना है? 1 किलोमीटर। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह सेम है। मिटा दें? आता हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा बोला इसने। 2 कन्याएं बोलिए, कौन कौन सी? प्रीति और रुचि। रेशियो कितना दे रखा है? 20:13। कितने यूनिट का अंतर है? जो स्पीड का अंतर है वही डिस्टेंस का होगा, सेम होगा भैया। स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, 7 यूनिट। और 7 यूनिट कितने मीटर से हरा दे रही है? तो 1 की वैल्यू 50 मीटर
और बी इसकी कितने मीटर? 1000 मीटर। क्लियर है? पक्का? तो लिखो फिर 1000 मीटर है ऑप्शन में है, नहीं होगा तो 1 किलोमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो 12 नंबर। A and B run 5 kilometer race on a round course of 400 meter. If their speed are in the ratio 5:4, the number of time the winner passes the other is. A और B 400 मीटर के गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है तो विजेता दूसरे वाले को कितनी बार पार करेगा? या विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा? 4 बार तो गलत है। ए और बी 400 मीटर का एक गोल चक्कर है। देखो एक पार्क है, ये पार्क है, इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी भैया कितनी? 400 मीटर दे रखी है। ए और बी इस पे दौड़ना शुरू करते हैं और उनकी चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। तो अब स्पीड का 5:4 है, 400 मीटर दौड़ना है, तो ये कितना ज़्यादा दौड़ेगा ए? तो एक बार की वैल्यू 400 मीटर, तो 5 बार में कितना? 5 की स्पीड से 2000 मीटर, और ये कितना? 1600 मीटर। यही होगा। लेकिन उसने ये तो नहीं पूछा, उसने पूछा क्या है? तो विजेता दूसरे वाले को कितनी बार में पार करेगा? रेस कितने किलोमीटर की थी? 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। विजेता कौन होगा इनमें से? ये हारने वाले को, मतलब उसको टोटल कितनी बार पार करेगा? लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट की तो बात छोड़ दो, 2 पूरे पूरे चक्कर काटेगा, तो कितनी बार? 2 बार पार करेगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तेरह नंबर देखो, मिटा दें। चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिखरा पड़ा है बोर्ड के नीचे ऊपर सब जगह। इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विन्स बाय 20 सेकेंड, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, बी विन्स बाय 50 मीटर। द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर ईच। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को कितने मीटर की? 100 मीटर की, तथा फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी
50 मीटर से जीत जाता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी, ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की गई होगी? ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की गई होगी? बता दो भाई, बेसिक सा क्वेश्चन। कोशिश किया करो और फिर क्वेश्चन को समझा करो, उसकी भावनाओं को समझा करो। मेरी भावना को समझा करो, भावना सिर्फ मेरी है। आया भाई? हाँ जी दोस्त, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को कितने मीटर की बढ़त देता है? तो बी कितने मीटर चला होगा? 900 मीटर। तो ए कितने चला होगा? क्लियर है बात? फिर बोला इसने, तथा फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, ये तो डिस्टेंस था, अगर ये टी सेकंड ले रहा है, अगर भैया ए टी सेकंड ले रहा है तो बी कितना ले रहा होगा? 20 सेकंड से जीत रहा है, तो टी प्लस 20 सेकंड। यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, दूसरी कंडीशन भी बोली है, ए और बी, मैं डिस्टेंस को ऊपर ही रखता हूँ, टाइम को नीचे रखता हूँ। अगर ये टी सेकंड ले तो इसको कितने की दे रहा है? 25 सेकंड की। कंडीशन दूसरी, यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, देन बी विंस बाय 50 मीटर। तो बी कितने मीटर से जीतता है? 50 मीटर। यानी अब की बार ए ने 950 तय की होगी, तो बी ने कितनी तय की होगी? 1000। अरे बी 50 मीटर से जीत रहा है, तो भैया ए ने 950 तय की होगी, तो बी ने 1000 मीटर। पूछा क्या है? ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ए के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की गई होगी? अब देखो 1000 किलोमीटर ले रहा है ए, कितना ले रहा है ए? कितने सेकंड में? टी सेकंड में। बराबर 900 मीटर कौन ले रहा है? यहाँ कितनी सेकंड ज़्यादा ले रहा है? अगर हम 20 सेकंड कम कर दें, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ये कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, ए कितना ले रहा है? 950 मीटर। और बी कितना ले रहा है? 1000 मीटर। यहाँ 25 सेकंड कम कर दे, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, 25 सेकंड कम कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँ, इसको और इस पार्ट को बराबर करूँ, तो मैं क्या करूँ? इसको 10 से गुणा कर दूँ और इसको 9.5 से कर दूँ, यही होगा। या मैं इसको 95 से कर दूँ और इसको, मैं इसको 100 से कर दूँ और इसको 95 से कर दूँ। बात एक ही है। तो अगर मैं इसको 95 से करूँगा या 9.5 से करूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। 9.5 से कर लो और इसको किससे कर लें? 10 से। दोनों बराबर हो जाएंगे। 9.5 से करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा भाई। ये दोनों बराबर हो गए तो कट जाएंगे, हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 9.5 से पूरे को करेंगे, इसको 9.5 से करेंगे, 990 गुना 9.5, इसको 9.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 0, 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 8550 भी। और यहाँ कितना आएगा? इसको 9 9.5 से करेंगे, 2 5 2 18 190 सेकेंड। यही होगा, होगा ना? ये तो कट चुका। इसको 10 से करेंगे कितना आना चाहिए था ये? और इसको 10 से करेंगे कितना आएगा? 250 सेकेंड। यही आएगा 250 सेकेंड, बराबर हो जाएगा ये।
अब इसने किसका बोला है, ए का निकालना है। अच्छा ए का निकालना है ना, हमें ए द्वारा 1 किलोमीटर दूरी कितने में तय की होगी, ए का निकालना है तो बी को कैंसिल आउट करो, यहाँ से ए को कैंसिल आउट मत करो, ए का निकालना है तो अब बी को कैंसिल आउट कर लो। अगर हम बी को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 900 ये कितना है 1000। अगर हम इसको 10 से गुणा कर दो और इसको पूरी इक्वेशन को 9 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको 10 से गुणा किए कितना आएगा ये, और ये कितना आएगा 200 सेकंड। इसको पूरी को 9 से करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको 9 से करेंगे कितना आएगा 0, 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 यही आएगा। और 25 गुणा 9 225 सेकंड। अब यहाँ से अंतर निकाल लो, 1000 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000 में से 8550 घटाएंगे कितना आएगा, और यहाँ कितना अंतर आएगा 25 सेकंड। 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 है 200। तो ए बराबर कितना टाइम लिया 58 सेकंड। टाइम तो नहीं पूछा उसने, 58 मीटर ये टाइम है ना, ये डिस्टेंस है तो स्पीड आ जाएगी 58 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या है, ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की हुई होगी। कितने किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, और स्पीड 58 मीटर पर सेकंड की है। तो 5 2 से घाटा 500 बटे 29 सेकेंड। ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर ए है 500 बटे 29 सेकेंड। क्लियर है, एक बार फिर बताऊं। अच्छा एक बार ध्यान से सुनना, जो इसने क्वेश्चन बोला उसी हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को इक्वेशन में दिक्कत होती है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन, इतना लेंथी आप लोग बना रहे हो समझ रहे हो बात अलग है। इसने बोला है ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है तो ये 1000 होगा, ये 900, और 20 सेकंड से जी जाता है तो 30 सेकंड लेगा तो ये t+। अगर ए बी को 50 मीटर की बढ़त दे या बी ए को 50 मीटर से हराए तो ये 1000 होगा तो ये, और ये 25 सेकंड। अब देखो यहाँ पे ए द्वारा चला गया टाइम और बी, अगर इसमें से 20 सेकंड घटा दे क्या दोनों टाइम ये बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसी दूसरी कंडीशन में देखो ये 950 बटा ए है, ए का मान लिया, ये बी का है। अगर इसमें से मैं 25 सेकंड घटा दोनों टाइम बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। अगर मुझे ए का निकालना है तो मुझे बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये 900 है, ये 1000 है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ, इसको पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 10 से गुणा करूँ और इस पूरी को 9 से करूँ तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 से करेंगे तो ये कितना होगा, और इसको 9000 माइनस 200 सेकेंड होगा। इसको 9 से करूँगा तो कितना होगा 8550 बराबर माइनस 225 सेकेंड होगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया भैया। इन दोनों में अंतर कितना, और टाइमिंग में अंतर, डिस्टेंस इतनी टाइमिंग इतनी, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना मीटर पर सेकंड, और 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर मीटर 1000, तो 58 की स्पीड से तो 2 से काटा 29 सेकंड में कर लेगा। तो ए द्वारा 1 किलोमीटर दूरी कितने में तय की होगी 150 बटे 29 सेकेंड। क्लियर है। अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपसे कराऊंगा। इसको लिखो पहले, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जी पांडे जी, कई बच्चे नींद में कॉपी भी गिरा देते हैं बैठे बैठे।
मिटा दें। मैं बार बार हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ बेटा, वो अभी भी बोल रहा हूँ, आप इसको लाइक मत करो, कमेंट मत करो, शेयर मत करो, दिल करे तो करो, नहीं मत करो, लेकिन उन बच्चों तक पहुँचा दो जो मैथ पैसा दे के पढ़े, राजनीति शिक्षाकरण से कर रहे हैं, जिनको सिर्फ ऐसा अच्छे अच्छे हार्ड क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम से कोई मतलब नहीं। जीरो से लेके हर लेवल तक का मिलेगा, लेकिन मेहनत करो बेटा। पांडे जी मिटा दें। ये हमारे पांडे जी एक वीडियो के अंदर है, इनका नाम हर वीडियो में आता है। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 14। देखो सेम वैसा ही है, कोशिश करो आप। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इन ए 400 मीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड एंड बीट बाय 15 मीटर In a 400 meter race, A gives B a start of 5 seconds, beat by 15 meter. In another race of 400 meter, A beat B by 1/7 second. 1/7 second. Their respective speeds are 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है तथा 15 मीटर से हराता है। 15 मीटर से हराता है। ऐसे ही 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 7 से 1/7 सेकंड से हराता है। तो उनकी चाल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन, उसमें बी ए की पूछेगी, ए की चाल ज्ञात करें, लेकिन आप मुझे दोनों की बताओगे। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ए की पूछी गई है, लेकिन आप दोनों की बताओ। बी का ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने अब दोनों की बता के निकाल के दिखाओगे आप मुझे। कोशिश करोगे क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा दुलारा क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है, चमत्कारी बीज की तरह। हुआ? का भैया हुआ? देखो 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है तथा 15 मीटर से हराता है। ए और बी, अगर ए पूरा 400 चलेगा तो बी 15 मीटर से हर जाता तो कितना चलेगा, और 5 सेकंड की बढ़त देता है। तो टाइमिंग की बात करेंगे तो अगर ये 30 सेकंड ले रहा है तो ये कितना ले रहा होगा, +5 सेकंड। यही है। आगे ऐसे ही 400 मीटर दौड़ में ए बी को 7 से 1/7 सेकंड से हराता है। अब की बार रेस 400 मीटर की दे रखी है, रेस या डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ये दोनों में सेम है। और टाइम की बात करें, अगर ये 30 सेकंड ले रहा है तो ये कितना ले रहा है, t + 7 से 1/7 को मैं लिख दूँ 50/7 सेकंड। अरे 7 से 1/7 को लिख सकते ना, 7 से 1/7, 7 7 49 और 1 50/7 सेकेंड। अगर हम ए का सिर्फ क्वेश्चन में आपको ए का पूछा है, लेकिन मैं दोनों का निकालूंगा, मान लो ए और बी का,
तो देखो ए का निकालेंगे तो 400 ए का बराबर 385 बी का, अगर इसमें से 5 सेकंड कर दो तो दोनों टाइम बराबर होगा। 400 ए का दूसरे केस में 400 बी का, अगर मैं इसमें 50/7 सेकंड कर, दोनों टाइम बराबर होगा। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। ए का तो देखो, ए का तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, काटने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में अंतर कितने का है भैया, कितने का अंतर है, देख लो अंतर ध्यान से। इन दोनों में अंतर दे रखे कितने का, ये भी प्लस का है, ये भी तो 15 का ही है, माइनस का तो बात अलग थी। और यहाँ कितने का अंतर है, 5 में और 50/7 में। 5 में और 50/7 में कितने का अंतर है, 15/7। अरे 50/7 में और 5 में अंतर, एलसीएम 7, 7 पंजे 35, तो कितने का है 15/7 सेकेंड। अगर ये डिस्टेंस ये सेकंड, तो स्पीड बी की कितनी आ जाएगी, बी की तो पूछी नहीं उसने, किसकी पूछी है, ए की। अगर बी की पूछता तो 7, अगर डायरेक्ट बी की पूछता तो हमने ए को एलिमिनेट कर देते, ए की पूछता तो बी को एलिमिनेट कर देते, लेकिन दोनों की पूछे तो अभी क्या करो, बी की तो निकल गई, बी की यहाँ पुट कर दो आप, किसी भी क्वेश्चन इसमें चाहिए उसमें, मैंने इसमें पुट कर रहे हैं। तो 400/ए 385/7 बी की माइनस 5 सेकेंड, यही होगा। यहाँ से घटाएंगे 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, तो 55 में से 5 सेकेंड गया 50 सेकेंड। तो यहाँ से घटाएंगे तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए का कौन सा दे रखा, 8 मीटर, बी ऑप्शन। पेपर में ए का पूछा था लेकिन मैंने दोनों का निकाल दिया। आप यहाँ पुट करोगे तो भी वही आंसर आना है बेटा। क्लियर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चीज़ों को पढ़ते जाओ स्मूथली तरीके से, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। जब आप सारी चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मिटा दें, हाँ जी प्रधान जी मिटा दें। चाहे अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे।